हाय लर्नर्स, मैं चेतन। वेलकम बैक टू द डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस टैली प्राइम के सीरीज़ में हमारा जो पांचवा टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट जर्नल एंट्री इन अकाउंटिंग वाउचर इन टैली प्राइम, को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने टैली प्राइम के इंटरफेस में। तो जनरल एंट्री करने से पहले आपको एक चीज़ पता ही होगा कि सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना रहता है, उसके बाद लेज़र ग्रुप क्रिएट करना रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड में जेके एंटरप्राइजेस आपको शो हो रहा होगा, इसके नाम से मैंने क्रिएट कर रखा है कंपनी। और यहाँ पे जो है मैंने लेज़र भी क्रिएट कर रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ लेज़र्स क्रिएट कर रखा है। एक्चुअल में ये सारा जो मैंने क्रिएट किया है, इसके लिए मैंने टैली का एक क्वेश्चन को पिक किया है। जैसे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके बिहाफ में मैंने जो है यहाँ पे यानी टैली प्राइम में जो है कंपनी को क्रिएट किया है और लेज़र ग्रुप को पहले से क्रिएट कर रखा है। अगर आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है या फिर लेज़र ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको सीखना है या देखना है, तो आप हमारे टैली प्राइम के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जनरल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले जनरल एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन में जाना होगा। आप देख सकते हैं ये वाउचर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन है, इसके हिसाब से मेरा जो पहला क्वेश्चन है, कमिंस बिजनेस विद कैश, यानी इसका रिलेशन कैपिटल से है। यानी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, जिससे हमारा रिसीट वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमारा कैपिटल आ जाएगा। अब जो अमाउंट है हमारा यहाँ पे जो है 10,000 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 10,000 दे देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे बाय में हमारा कैश हो जाएगा, तो यह कैश है और यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी इसका रिलेशन बैंक से है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, यानी कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर मारेंगे। तो क्योंकि हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 में कैश हो जाएगा। अमाउंट जो है हमारा 5,000 था, तो मैं 5,000 पे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बाय में मेरा बैंक ऑप्शन आएगा, तो इससे मैं बैंक सेलेक्ट करके अब हमें यहाँ पे जो है नोट देने रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2,000 के 2 नोट देता हूँ और 1,000 का 1 नोट देता हूँ, तो ये 5,000 कैलकुलेट हो जाता है और इस तरह से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी इसमें क्या होगा, हमारा परचेज से रिलेटेड है, यानी F9। यानी हम यहाँ पे परचेज वाउचर्स ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। क्योंकि हम अभी जो कर रहे हैं वो अकाउंटिंग वाउचर कर रहे हैं और ये इन्वेंट्री आ चुका है, यानी नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिया हुआ है। इसे मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज मोड आपके राइट साइड में शो हो रहा होगा, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H को प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है एज वाउचर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 और बाय का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे 2 में हमारा क्या हो जाएगा, कैश। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इंटर मार के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब हमें यहाँ पे कैश जो अमाउंट है कितना देना है, यहाँ पे हमें 3,000 अमाउंट देना है। तो मैं यहाँ पे 3,000 अमाउंट इंटर कर लेता हूँ। यहाँ परचेस ऑप्शन आ रहा है, इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2,500 का है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए F8 प्रेस करूँगा सेल्स वाउचर के लिए। सेम ऑप्शन यहाँ पे जो है इन्वेंट्री वाउचर ऑप्शन आ चुका है, तो मैं इसे चेंज मोड में जाके एज ए वाउचर में क्लिक करूँगा, इंटर मारूँगा। उसके बाद यहाँ पे कैश सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे बाय ऑप्शन आ रहा है। तो बाय में हमारा हो जाएगा कैश, इंटर मारता हूँ यहाँ पे और अमाउंट दे देता हूँ वहाँ पे 2,500, इंटर, और यहाँ पे 2 में सेल्स आ जाएगा। देन इंटर मार के इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट, यानी ए जो है कोई पार्टी है जिससे कि उधारी परचेज किया जा रहा है 4,000 का। तो यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से मैं F9 प्रेस करूँगा और अपना जो है चेंज मोड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एज फॉर वाउचर, एज वाउचर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है
क्योंकि पार्टी से लिया जा रहा है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा जहाँ पे कैश अमाउंट होता है। तो यहाँ से मैं इंटर मार के आगे बढ़ जाता हूँ। अब हमारा जो अमाउंट है कैश में था, यानी 4000 था अमाउंट, यहाँ पे 4000 मैं इनपुट कर देता हूँ, इंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे परचेस सेलेक्ट कर लूँगा, इंटर देन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट 4500 का। तो यहाँ पे सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, F8 वाउचर को ओपन करेंगे, फिर से चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ से हम एज वाउचर में क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेल्स किया जा रहा है पार्टी से ही, बी से। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बी अमाउंट, बी यानी बी जो हमारा पार्टी हो जाएगा, बी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर मार के। यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा 4500 में इनपुट कराता हूँ, यहाँ पे 2 में सेल्स करता हूँ और इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से निकाला जा रहा है 3000। तो इसका रिलेशन बैंक से है, यानी दैट्स मीन हम लोग F4 से हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा विड्रॉ कर रहा है, यानी निकाला जा रहा है 3000। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 2 में हमारा बैंक हो जाएगा, यहाँ पे 3000 इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे बाय में कैश को हम लोग इंटर यहाँ से करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड ए ऑन अकाउंट, यानी पेड किया जा रहा है ए को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे पेमेंट के लिए। अब यहाँ पे ए को पेड किया जा रहा है, यानी ए हमारा पार्टी है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, 2000 पे किया जा रहा है। यहाँ पे मैं 2000 इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करके इंटर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव फ्रॉम बी, बी से रिसीव किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें बी से रिसीव करना है। तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे रिसीव जो अमाउंट है हमारा 2500, यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे 2500 इंटर और यहाँ पे अमाउंट बाय में कैश आ जाएगा, इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुक लोन फ्रॉम सी, सी से लोन लिया जा रहा है, यानी F6 में ही एंट्री होगा। तो ये सी से लोन लिया जा रहा है, यानी सी को सेलेक्ट करेंगे और कितना का लोन लिया जा रहा है देख लेते हैं, 5000 का लोन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 5000 अमाउंट इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेव लोन टू डी, यानी डी को लोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे यानी पेमेंट किया जा रहा है एक तरफ से, F5 करेंगे। तो यहाँ पे डी जो है हमारा पार्टी है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है 4000। तो यहाँ पे 4000 इंसर्ट कर लेते हैं अमाउंट, इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड सैलरी, यानी सैलरी पेड किया जा रहा है, तो ये पेमेंट में ही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पेड किया जा रहा है सैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अमाउंट डाल देते हैं। हमारा जो अमाउंट है सैलरी का 1000, तो यहाँ पे 1000 इनपुट कर लेते हैं, इंटर और यहाँ पे कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस पर्सनल यूज़ 200 का है। पर्सनल यूज़ भी पेमेंट में ही जाएगा और यहाँ पे पर्सनल यूज़ कहने का मतलब यहाँ से ड्राइंग से है। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 200 को इनपुट कर लेता हूँ और यहाँ पे कैश को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट पेड टू ई, यानी ई को रेंट पेड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा मतलब है पेमेंट से, यानी हमारा जो एंट्री होगा पेमेंट वाउचर में ही होगा। तो यहाँ पे रेंट पेड किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यह जो अमाउंट है 1000, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 1000 अमाउंट इंसर्ट कर लेंगे, इंटर देन एक्सेप्ट। तो फाइनली दोस्तों हमने सारा जो है जनरल एंट्री कर लिया है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये जो सारा एंट्री है इसे मुझे देखना है, तो वो कहाँ पे शो होगा, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से एस्केप मारते हुए बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ये ऑप्शन नीचे डाउन में दिख रहा होगा, आपको इंटर करेंगे। अब यहाँ पे डेबू का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एंट्रीज जो मैंने यहाँ पे किए हैं, सारा एंट्री यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जैसे कॉन्ट्रा पेमेंट,
रिसीप्ट, सेल्स, परचेस, ये सारा एंट्री शो हो रहा है। तो यहाँ से आप जो है सारे एंट्री को मिला सकते हैं, अमाउंट मिला सकते हैं, सारा चीज़। और यहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हैं, अगर कहीं पे गड़बड़ हुआ है तो यहाँ पे आप इंटर मार के अमाउंट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। और यहीं से आप कोई भी एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको डिलीट करना है, तो इस पर मैं इंटर मारूँगा और अपने कीबोर्ड से अल्ट डी प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही मैं यस करूँगा तो ये जो हमारा एंट्री है सेल्स का, ये डिलीट हो जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो हमें कैश बुक शो करना वो कहाँ शो होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अकाउंट बुक्स का, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर ही रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैश बुक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कैश इन हैंड है 6800 अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप जनरल एंट्रीज़ के सारे अमाउंट को जो है मिला सकते हैं। जो भी एंट्रीज़ है सारा चीज़ यहीं पे शो होता है। तो इस तरह से हमारा जो एंट्री है पूरा कंप्लीट हो गया है, जनरल एंट्री। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। तो इस तरह से टैली प्राइम के न्यू वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं टैली प्राइम के न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।